कि इमरान खान कराची पहुंच गए हैं। इमरान खान हुकूक कराची मार्च की क़यादत करेंगे। आज सुबह वो रवाना हुए थे इस्लामाबाद से और अभी वो पहुंचे हैं कराची और यहाँ पर वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। इमरान खान जो कि काफ़ी मुतहरिक हैं, मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस का सिलसिला भी जारी है और आज हुकूक कराची मार्च की क़यादत करेंगे। पनामा के केस से फारिग होऊंगा तो मैं कराची आऊँगा, बाकी भी सिंध के हिस्सों में जाऊँगा। और दादू का हमने जलसा किया, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पब्लिक का हमें नज़र आया जोश। अब ये कराची में मैंने कहा था कि मैं जो लोगों के मसले मसाइल हैं, पानी सबसे बड़ा मसला, बुनियादी चीज़ एक इंसान की पानी होता है, पानी के लिए आज निकल रहा हूँ। जो बिजली का इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू, वो खैर है सारे पाकिस्तान में ही है, लेकिन कराची में क्योंकि जो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो ये लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी, तो बिजली के लिए, पानी के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये जो कराची गंदगी में डूब रहा है, कूड़ा करकट। यानी हमने वो कराची देखा हुआ है जो वाकई रोशियों का शहर था। मैं यहाँ क्रिकेट खेलने आता था, सारे कराची आना चाहते थे। दुबई से लोग कराची में छुट्टियां बनाने आया करते थे, हम वो कराची जानते हैं। तो ये जो गंदगी है यहाँ, जो कूड़ा पड़ा हुआ है सारी जगह, इसके लिए भी जो कराची के लोगों का मसला है, मैं आज इसके ऊपर वॉक कर रहा हूँ। और हमारी सारी कोशिश ये है कि हम लोगों को हिलाएं, यहाँ जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो यहाँ से पैसा जो कराची पे जो अंदरूने सिंध पे खर्च होना होता है वो सारा चोरी होके या दुबई चला जाता है और या कि बाहर चला जाता है। इसलिए उनके लिए सारे लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं कि जब तक लोग नहीं बोलेंगे, जब तक लोग अपने हुकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने वीडियो भी दिखाई थी परसों रात, आइसलैंड के अंदर, साउथ कोरिया में, ब्राज़ील में, मॉस्को में अवाम निकलती है, अवाम अपने हुकूक के लिए निकलती है। उधर कोई किसी इमरान खान ने लोगों को नहीं निकाला, पब्लिक निकलती है क्योंकि पब्लिक के हुकूक हैं। मेरी वही कोशिश है कि जितने भी कराची में लोग हैं, जिस जमात में हो, जिधर भी हो, आप ज़रूर निकलें, क्योंकि इसी प्रेशर से इनके ये घबराएंगे कि यहाँ का जो पैसा खर्च होना है वो चोरी करके बाहर ना जाए। मेरा सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, फिर आप जर्मन फ्रांस की बात करते हैं, लेकिन मसला ये है कि अवाम कैसे निकले जब एक लीडर असम्बली में चला जाता है तो खरबोपति बन जाता है, करप्शन है, तो कैसे अवाम निकालेंगे आप? ये दोनों वजह दीजिएगा। देखिए, नवाज शरीफ कोई इखलाकी जवाज इसका प्राइम मिनिस्टर रहने का ख़त्म हो चुका है। असल में तो जब पनामा के इंकशाफात हुए थे कि इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पकड़ी गई थी, उसी दिन इसको रिज़ाइन करना चाहिए था। फिर जब JIT बनी तो वही नवाज शरीफ को सबके पास वो वीडियो है जिधर यूसुफ रजा गिलानी को कह रहे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है आप रिज़ाइन करें, और खुद चिपका हुआ है कुर्सी के ऊपर। चिपका हुआ इसलिए है इनका, मैं अभी आपको बता दूं क्यों चिपका हुआ है। इन्होंने अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए जिसमें से कमीशन आनी है। जो कतरी, जो सारी चीजें इन्होंने जो सारी मुस्तरद कर दी सारे जजेस ने कतरी को, पांचों के पांचों जजेस, 200 अरब रुपए का सिंगल बिड पे पोर्ट कासिम में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ उस कतरी से। अब इसमें से पैसा आना है। डरा ये हुआ है कि कुर्सी से उतरेगा तो पता नहीं कितने और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। ये पैसा जो आना है, ये पैसे की वजह से अपनी इज्जत और गैरत खो बैठा है। या पैसे बचाने में, या पैसा बचाओ या इज्जत बचाओ, फैसला कर लिया कि पैसा बचाओ। जाने से पहले पब्लिक के कोर्ट में आप नाम अनाउंस क्यों नहीं करते? उनको पब्लिक के कोर्ट में पहले तो मैं एक चीज करके कि देखें, मासूम मजलूम चेहरा बना के 30 साल गुजार गया नवाज। एक तरफ आसिफ जरदारी की आती है खतरनाक किस्म की शक्ल,
दूसरी तरफ मजलूम पप्पू बन के सारी औरतों को तरस देखे। इमरान खान पहुंचे हैं कराची और आज कराची के मसाइल उजागर करेंगे और उनका ये कहना है कि कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है और इसके साथ साथ कराची में अब जो गंदगी के ढेर लगे हैं इसको उठाना जरूरी है और इसी मकसद के लिए आज वो पहुंचे हैं कराची ताकि कराची के हुकूक की बात की जाए, कराची के मसाइल को उजागर किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले वो कह चुके थे कि पैनामा लीक्स का मामला एक जानिब लग जाए तो फिर उसके बाद वो दौरे करेंगे, कराची आएंगे, सिंध के दूसरे शहरों में भी जाएंगे और वहां पर लोगों को मोबिलाइज करेंगे। तो अब अपने वादे के मुताबिक वो कराची पहुंचे हैं, यहां पर वो आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे और खास तौर पर आज पैनामा लीक्स के हवाले से नहीं बल्कि कराची के मसाइल के हवाले से वो रैली की क़यादत करेंगे। और इसके साथ साथ पैनामा लीक्स के हवाले से भी उन्होंने इजहार ख्याल किया और कहा कि अब वजीर आजम अखलाकी जवाज खो बैठे हैं वजीर आजम रहने का, क्योंकि अब उन्हें ये जेब नहीं देता कि इस किस्म के इल्जामात के बाद वो अपने ओहदे पर बराजमान रहे। और साथ ही साथ एक दफा फिर से उन्होंने तनकीद की और कहा कि करप्शन तो अभी भी ये लोग कर रहे हैं, कमीशन इन्हें मिलनी है मजीद प्रोजेक्ट्स के ऊपर और यही वजह है कि ये अभी तक कुर्सी से चिमटे हुए हैं, कुर्सी से नहीं उतरते। अगरचे वजीर आजम खुद एक मौके पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को ये मशवरा दे चुके हैं कि जब तक तहकीकात हो रही हैं वो कुर्सी से हट जाएं। बनवालोगे इसको, उसने कहा कि सिर्फ 10 अरब, उन्होंने कहा इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। मैं सिर्फ उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो रहता है लाहौर में और लाहौर में इन्होंने उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करनी है। ये है मास्टर इंतकामी कार्रवाई के, ये फैशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेट नहीं है। एक मिनट ठहर तो जाओ ना। पंजाब, मुझे ये बताएं, हमने थोड़े आराम से थोड़ी देर, मैं भागा नहीं जा रहा कहीं। हमने एक मिनट सुनो, हमारा पहला बारी है पख्तूनख्वा में हुकूमत। आज पख्तूनख्वा की पुलिस देखें, सारे पाकिस्तान में मिसाल बनी हुई है, एक मुखालिफ के ऊपर FIR नहीं कटी। इनसे पूछे इन्होंने 6 बारियां लिए, क्यों नहीं पुलिस ठीक की? क्योंकि पुलिस के जरिए जुल्म करते हैं, लोगों पे तशद्दुद करते हैं, FIR काटते हैं, गरीब आदमी डरते हैं लोग इनसे। इसलिए जिस दिन ये अदालत में शहबाज शरीफ, मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपने अदालत की बात की है, मुझे अदालत में बुलाए, मैं जज को कहूंगा कि जो आदमी ने मुझे ऑफर दिया उसको बचाएं, प्रोटेक्शन दें और वो भी बताएंगे और दुबई के जरिए किधर से कौन ऑफर दे रहा था वो भी नाम बताएंगे, ये ताकि अच्छी तरह सारी कौम को पता है कि ये 30 सालों से सिवाय रिश्वत दे के इन्होंने क्या किया। आज मुझे ये बताए। एक और मैं आपको बात कहूं, छांगा मांगा में सारी कौम को नहीं पता कि वो भेड़ बकरियों की तरह MPs को रेस्ट हाउस में बंद किया हुआ था। क्या उनको क्या लॉलीपॉप दे रहे थे? क्या चीज दी थी उनको? पैसे दिए थे, जौहर टाउन के प्लॉट दिए थे इन्होंने खरीदने के लिए लोगों को। ये तब से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं इंसानों की। आज अगर ये जो इनके मोटू गैंग इर्द गिर्द है ना, आज उनको खाने के लिए ये ना दे, ये सब छोड़ जाए इनको। जब एक मिनट छोड़ा, 99 में जब कुआ मुशर्रफ का 2/3 अक्सरियत थी, एक आदमी इनके इर्द गिर्द नहीं था, बेचारी कुलसूम नवाज रह गई थी। इमरान खान जो कि पहुंचे हैं कराची और आज वो हुकूक के कराची की बात करेंगे और कराची के मसाइल को उजागर करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही साथ जो 10 अरब का मामला है उसके हवाले से भी उन्होंने सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया और कहा कि 10 अरब की पेशकश करने वाला लाहौर का रिहायशी है। अगरचे ये मामला भी काफी गर्म है और बारहा मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी और वैसे भी इमरान खान से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर ये कौन है, लेकिन इस हवाले से अभी तक उन्होंने कोई नाम तो सामने नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि 10 अरब की पेशकश करने वाला लाहौर में रहता है। काफिल बन गई थी, अब फिर इसको सारे छोड़ेंगे। ये बताइए आप जब भी यहाँ कराची एयरपोर्ट आते थे तो आपको एक पार्टी से इजाजत लेनी पड़ती थी, आज आप बासानी यहाँ पहुँचे हैं तो आप इसको सिक्योरिटी इदारों को क्या बात है? ये कहती है कि 10 अरब रुपए का जो आपने कहा है उसके ऊपर आप फिर यू टर्न लेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए एक मिनट, मैं तो आज तक कोई यूटर्न नहीं ली। मैंने आज तक कोई यूटर्न नहीं ली, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नवाज शरीफ बार बार यूटर्न नहीं लेता, झूठ बोलता है। मैंने सबके सामने बताया नवाज शरीफ की जी मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया। 8 साल इसने कहा मैंने कोई सऊदी अरेबिया से मुआहिदा नहीं किया, और जब फिर वो सऊदी शहजादा और वो हरीरी ने आके सारा मुआहिदा दिखाया। ये इन्होंने एक झूठ नहीं है, जो इन्होंने पार्लियामेंट से झूठ बोला
जो कतरी का झूठ है, झूठों की तो पूरी दास्तान है इनकी। ये बता दें कि डॉन लीग्स का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। कल चौधरी निसार ने कहा कि हमने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और ये जो ट्वीट पाक आर्मी की जानिब से जारी किया गया वो ज़हर कातिल है जम्मू में। देखिए मेरी आप बात सुन, सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए कि अमेरिका तो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत समझता है ना, वहां हिलरी क्लिंटन की एक ईमेल के ऊपर जो उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सुन ले जरा, सिक्योरिटी ब्रीच लिया उन्होंने हिलरी क्लिंटन की एक ईमेल के ऊपर, और हिलरी ने बाद में कहा कि मैं इलेक्शन हारी इसलिए हूं वो ईमेल के ऊपर जो मेरी उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच करके तो उन्होंने जो चलाया। अब ये बताएं कि जिंदल जो इनका बिजनेस पार्टनर आया तो खुफिया था, वो पब्लिक हो गई बात। ये देखें कि जिंदल ने पाकिस्तानी फौज के मुतालिक क्या कहा है, बिल्कुल वही चीज कही जो डॉन लीग्स में है कि जनाब नवाज शरीफ तो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है लेकिन फौज दहशतगर्दों को प्रमोट कर रही है। मुझे ये बताएं, कोई मुल्क का सरबराह अपनी फौज को इस तरह जलील करता है इंटरनेशनली? इससे बड़ी ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये मुल्क को अपने पैसे बचाने के लिए मुल्क को अंडरमाइन करने की बात है। हम सारे कह रहे हैं कि पूरी तफसील दें आप। जो वो जब कमीशन बनती है ना, सुने जरा बात, जब कमीशन बनती है तो लोग ये चाहते हैं कि कमीशन बनती इसलिए कि रिपोर्ट पब्लिक हो, हमें रिपोर्ट पब्लिक मिलेगी, हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली रिपोर्ट में क्या हुआ, फिर हम कमेंट करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप थोड़ी सी रिपोर्ट बना के और उन असल जो मुर्गे हैं उनको तो बचा लिया आपने और बेचारे नीचे थोड़े कुर्बान कर दिए। ये इसलिए है, ये इसी तरह है जिस तरह नैब सारे बड़े बड़े मगरमच्छों को माफ कर देती है और छोटे से पटवारियों को पकड़ लेती है। ये बिल्कुल वही हो रहा है। और इस मुल्क का अलमिया ये है कि मुल्क का सबसे बड़ा जो डाकू है वो प्राइम मिनिस्टर है और छोटे छोटे लोग क्रिकेटर को कहते हैं जी आपने वो स्पॉट फिक्सिंग क्यों की। ये है अलमिया पाकिस्तान। इमरान खान कह रहे हैं कि आप जाली खान हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कैसे देखते हैं? कौन कह रहा है? आसिफ जरदारी ने कहा कि आप जाली खान हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, क्या कहते हैं? आसिफ जरदारी नोटिफिकेशन के मामले में और उमरान के दरमियान आसिफ जरदारी ने कहा कि आप जाली खान हैं। आसिफ जरदारी, अब मैं आजकल मैं सोच रहा हूँ कि मैं आसिफ जरदारी को क्या कहूँ। एक आदमी जिस दिन, यानी सुनिए, ये क़यामत की निशानी है कि जब आसिफ जरदारी करप्शन के खिलाफ खड़ा हो गया ना, क़यामत की निशानी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कराची पहुंच चुके हैं। आज हुकूक कराची मार्च की वो क़यादत भी करेंगे मज़ार क़ायद से, और इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो पैगाम इससे पहले जारी किया था जिसमें लोगों को निकलने के लिए कहा था। लेकिन दूसरी जानिब आज दर्जा हरारत भी काफ़ी ज़्यादा होगा। शहर क़ायद में इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो 39 तक हो गया, जबकि सियासी दर्जा हरारत भी खूब बढ़ने वाला है क्योंकि आज काफ़ी रैलियाँ निकाली जा रही हैं और जलसे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में इमरान खान भी कराची पहुंचे हैं। मुख्तलिफ मामलात पर उन्होंने इजहार ख्याल किया। पैरामा लीग्स के हवाले से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अखलाकी जवाज खो बैठे हैं ओहदे पर रहने का। इसके साथ साथ 10 अरब के हवाले से जो मामला आजकल खबरों में है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि 10 अरब की ऑफर करने वाला शख्स लाहौर का रिहायशी है। और इसके साथ साथ आसिफ जरदारी पर भी उन्होंने तनकीद की और कहा कि यह क़यामत की निशानी है कि आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से बात कर रहा है और करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दीगर करप्शन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे मुल्क का अलमिया है कि ताकतवर को छोड़ दिया जाता है जबकि एक छोटे तबके के शख्स को पकड़कर सजा दी जाती है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।